नमस्कार दोस्तों। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि गोरखपुर में राशन लेने गए युवक की बेरहमी से क्यों पिटाई की गई और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर विधानसभा के ग्राम रनाला में पूर्व विधायक कन्हैयालाल दांगी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन पहुंचे थे और गाजियाबाद में नंदकिशोर विधायक ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का रिबन काट कर शुभारंभ किया और पीलीभीत में खपरेल की दीवार गिरने से ग्रामीण व गाय दबकर घायल हो गए हैं और इसमें आगे कार्रवाई में क्या कुछ चल रहा है और बांका में पुलिस को किस तरह की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि नक्सलियों की खेम में हड़कंप मचा हुआ है और लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में निषाद परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभियान में हिंदुत्व और विकास मुख्य मुद्दा है। थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर में 2 नामजद मुस्लिमों ने एक युवक की बर्बरतापूर्वक मारपीट कर घायल कर दिया है और मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों साथी आपसी मित्र बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम चौरा खास जो थाने से चंद कदम की दूरी पर है। मामला बीते 31 मार्च 2022 का बताया जाता है, जब संतोष निषाद व विनोद निषाद पुत्र गण हीरा अपना दीवार चला रहा था। उस समय आपस में कोई वाद विवाद नहीं हुआ। 2 दिन बाद संतोष निषाद कोटेदार के यहाँ राशन लेने गया था कि चौरा खास निवासी शमशाद अंसारी व इसहाक अंसारी व 6 अन्य अज्ञात हमलावरों द्वारा संतोष को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर फरार हो गए, ऐसा संतोष निषाद का आरोप है। बताया ये भी जा रहा है कि इसहाक अंसारी क्षेत्र का बदमाश आदमी है तथा इसके विरुद्ध चौरी चौरा थाने में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह वर्तमान समय में थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। इसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। घायलावस्था में आए संतोष निषाद को पुलिस की देखरेख में मेडिकल कराया गया। उसके प्रार्थना पत्र पर चौरा चौरी पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर हमलावरों को शांति भंग की धारा 151 की कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस मामले में पीड़ित संतोष ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे न्यूज़ 9 नेटवर्क संवाददाता के साहनी की इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम आपका? संतोष निषाद। संतोष निषाद। कहाँ घर आपका है? चौरी चौरा गांव में। चौरी चौरा गांव में घर आपका है जी। तो आप इतने परेशान क्यों हैं और क्या दिक्कत आपको है, क्या परेशानी है कि आपको गोरखपुर आना पड़ा? हमको सर, हमारा जैसे ज़मीन है वहाँ पे बगल में एक शमशाद नाम का है, उसका ज़मीन है, तो हम लोग अपना दीवार चला रहे थे तो वहाँ पे प्रशासन भी आई थी और ये गांव के पूर्व प्रधान आए थे और गांव के कुछ लोग थे। उन लोगों ने समझाया तो नहीं चल रहा था। उसमें फिर कोई बात नहीं हुई। दूसरे दिन हम राशन लेने जा रहे थे सर, तो वहाँ पे इसाक और शमशाद और इसाक का गैंग था। वो सारे मिल करके मुझे बहुत बुरी तरह से मारे और इतना मारे सर कि मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई और हम थाने में गए अपना रिपोर्ट दर्ज कराने। तो वहाँ पे हम जो बताया उसको चेंज करके और दूसरा कुछ, यानी कि आपका दरखास्त चौरी चौरा थाने की पुलिस ने बदल दिया सर। और उन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? उनसे ज़्यादा हमको बैठाए थे और उनको 2 घंटे के अंदर में छोड़ दिए और उसके बाद ये आज परसों हमको ये आ गया था एक नोटिस हमारे खिलाफ। 107 की नोटिस आई थी आपको? जी जी। अच्छा, हमको ये बताइए, घटना मार्च की बता रहे हैं आप, 4 महीने तक बाद गोरखपुर आप आए हैं डीआईजी साहब के कार्यालय की तरफ। जी सर। तो क्या कहना चाहते हैं साहब से? साहब से हम यही कहेंगे सर, हमारे साथ इंसाफ हो सर। इंसाफ है जी। ये पुलिस चौरी चौरा पुलिस आप मदद नहीं कर पा रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। सीओ साहब से मिले थे आप? सर हम सर मजदूरी करते हैं दिल्ली में, हमको इतना नहीं पता है किससे कैसे क्या मिला। वो लोग कैसे लोग हैं जो मारे पीटे हैं? ये इसाक है, ये हिस्ट्री सीटर है और इसका गैंग इसके साथ में चलता है और वही सब मिल करके हमको सर बड़ी बुरी तरह से मारे हैं। और अब हम क्या बताएं सर। क्या नाम आपका है? संतोष निषाद सर। आपके भाई भी मार खाया है? नहीं सर, हमारे भाई नहीं मार खाए हैं और उनका भी नाम आ गया है 116 में। 116 कि 4 महीने के बाद से आपके नाम से नोटिस आती है? जी सर। उसके बाद से अभी तक उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं लगी? नहीं सर। और आपने जो 107 की कार्रवाई में आपने जमा करा लिया है? अभी नहीं सर, हम परेशान हैं सर। हमको बराबर टॉर्चर किए जा रहे हैं। हम थाने में जाके साइन करके आए। और कब डेट है उसका? डेट कब है? डेट सर 29 तारीख को है, कल सर। मतलब कुल मिलाकर के आपको चौरी चौरा पुलिस आपको न्याय नहीं कर पा रही है? नहीं कर रही है सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे सर कि हमारे साथ एकदम इंसाफ हो और निष्पक्ष एकदम जांच करें और
जहाँ हमारे वहाँ कैमरा भी था, वो उसका भी जाके जांच करें और देखें कि हमको किस तरह से मारा गया है। और 8-10 आदमी मिलकर, हम तो 2 ही आदमी को। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर विधानसभा के ग्राम रनाया में पूर्व विधायक कन्हैयालाल तांगे के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, दिग्विजय सिंह का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। इस कड़ी में खिलचीपुर किसान कांग्रेस द्वारा भी खिलचीपुर में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, बेवारा विधायक रामचंद्र दांगे, पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी, ब्लॉक किसान कांग्रेस अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह तोमर, दीपक शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस परिवार, लखन परमार, ब्लॉक सचिव सहित कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। हाँ, आज यहाँ पर पूर्व सीएम जी का स्वागत किया गया था। क्या है पूरा मामला? माननीय राजा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री हाँ एवं राज्यसभा सांसद हाँ एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूर्व विधायक महोदय कन्हैयालाल जी के कार्यक्रम में से पधारे हुए थे। हाँ हमें उनकी जानकारी मिलने के बाद हमने किसान कांग्रेस ब्लॉक खिलचीपुर की ओर से उनका स्वागत फूलमाला से किया गया और उनसे निवेदन भी किया कि माननीय राजा साहब, किसान कांग्रेस शासन में, कमलनाथ जी शासन काल में करोड़ों रुपए लगा करके गौशाला बनाई गई, जिसके बावजूद भी गौ माता की हालत खराब है। शिवराज मामा कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, यहाँ की जनता मेरी भगवान है और मैं उनका पुजारी हूँ। तो मामा कहाँ गए थे? गौ माता दर दर की ठोकर खा रही है, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। यहाँ के डीआर से लेके नहीं, सेक्रेटरी से लेके डीआर तक हमने कई बार इनके मामले में बैंक में भी जा कर के, सेक्रेटरी से भी जा कर के यूरिया खाद के लिए हमने जो निवेदन किया, तो वो कहते हैं ऊपर से ही नहीं आ रहे, हम कहाँ से ला सकते। कालाबाजारी चल रही है क्या खाद की? जब व्यापारी का खाद मिल रहा है तो शासन के पास खाद क्यों नहीं मिल रहा है? 2 महीना से किसान अपना पैसे जमा करके परमिट लेते दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। फसल नष्ट होती जा रही, समय पे खाद नहीं मिलेंगे तो फसल होगी कहाँ से? मामा कहते एक अंडा फूटे तो 10 रुपये देंगे, बकरी मरी तो 15,000 देंगे, गाय मरी तो 50,000 देंगे, भैंस मरी तो 60,000 देंगे। तो मामा फसल का बीमा देना तो दूर की बात है, फसल बीमा हमारा समय पे नहीं मिल रहा, फसल हमारी नष्ट हो रही। वोट की सरकार नोट से खरीदने के लिए मामा तैयार है। इसी तरह से ईवीएम में जो चुनाव कराया जा रहा है, जनपद पंचायत का चुनाव मतदान से होता, सरपंचों का चुनाव मतदान से होता है, बैलेट पेपर से, और राष्ट्रपति मतलब सम्मानीय पद का जो है चुनाव होता है वो बैलेट पेपर से होते हैं। नगर पंचायत, विधानसभा और लोकसभा ये ईवीएम से क्यों होता? इनमें इनके द्वारा, इंजीनियरों द्वारा सेटिंग करके अपनी शासन बनाने के लिए इनमें सेटिंग करके ईवीएम से मतदान कराना चाहते हैं। तो मैं तो मामा जी से कहूँगा, मामा जी जागो, आने वाले समय में तुम्हारी कुर्सी पे फेविक्विक लगा के बैठोगे, बाकी उसके बाद भी कुर्सी बचने वाली नहीं है। ये हम किसान। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर लोनी में चिकित्सा विभाग के द्वारा चलाया गया बच्चों को दवाई देने का अभियान, जिसका उद्घाटन लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा किया गया। इस मौके पर 1 साल से 19 साल तक की सभी बच्चों को देहात क्षेत्र की आंगनबाड़ी में दवाई खिलाकर बच्चों को भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ बच्चों को दिया गया। मामले में विधायक नंदकिशोर गुर्जर और डॉक्टर मनपाल चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी लोनी ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी अकरम सैफी गाजियाबाद की इस रिपोर्ट में। विधायक जी, आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, क्या कार्यक्रम है? कि जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उसके कारण बच्चों का जो विकास है वो रुक जाता है, और पेट जो है वो मूल है, किसी भी बीमारी की जड़ पेट से शुरू होती है। इसलिए जो पेट में कृमि या कीड़े जो होते हैं उनके लिए आज दवाई दी गई है। पूरे ही प्रदेश में ये अभियान शुरू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा ये पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि जो हमारे देश की नींव जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें, और सब अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो उनका मानसिक जो संतुलन वो भी ठीक होगा, उनका डेवलपमेंट होगा और देश के विकास में भविष्य में बड़ा योगदान दे सकें। इसलिए
प्रदेश सरकार बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि पहली बार इस तरह का हो रहा है कि छोटे बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य से लेकर के खाने का, उनके एजुकेशन का, उनके लिए फ्री बुक्स का और उनके ड्रेस का जिस तरह से चिंता माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा की जा रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय पहल है। और असली जो उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 का उत्तर प्रदेश बनाने की हमारी कल्पना है, उस दिशा में एक बढ़ाया गया कदम है। डॉक्टर साहब, इस योजना से बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा और ये योजना कहाँ कहाँ किस स्तर पर चलेगा? ये जैसे कि आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और हमारे प्रदेश में भी सभी स्कूलों, विद्यालयों में और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये मनाया जा रहा है। इसमें 1 साल से लेकर 19 साल तक के सभी बच्चों को ये कीड़ों की दवाई, जो है पेट में कीड़े होते हैं उसकी दवाई खिलाई जा रही है। जो कृमि पेट में अगर होते हैं तो बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास है वो नहीं हो पाता है और बच्चों में अनीमिया की जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये हमारे बच्चे हर 6 महीने पर ये साल में 2 बार ये दवाई खिलाई जाती है, जैसे कि बच्चों का जब में कृमि ना हो और उनका मानसिक और जो शारीरिक विकास है वो सही से हो पाए। पीलीभीत के तहसील पूरनपुर क्षेत्र के गांव खमरिया पट्टी में खपरेल की दीवार गिरने से एक गाय व ग्रामीण दबकर घायल हो गए, जिससे पूरा परिवार बाल बाल बच गया। इसमें हजारों रुपए का नुकसान हो गया। कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के गांव खमरिया पट्टी निवासी दीनदयाल गुरुवार को सुबह 10 बजे अपने घर में बैठे थे, तभी अचानक दीवार सहित खपरेल गिरने से दीनदयाल और उनकी एक गाय दब गई, जिससे घर में कोहराम मच गया। लोगों ने आनन फानन में खपरेल के ग्रामीण व गाय को निकाला, जिससे गाय व ग्रामीण घायल हो गए। घायलों का उपचार कराया गया। खपरेल गिरने से पूरा परिवार बाल बाल बच गया। खपरेल की दीवार गिरने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। घटना की सूचना राजस्व विभाग को दी गई। सूचना पर हल्का लेखपाल विकास मौर्य ने गांव पहुंचकर जांच की। लेखपाल ने बताया कि घटना की विस्तृत रिपोर्ट तहसील कार्यालय में भेज दी गई है। भैया दीनदयाल कहाँ के रहने वाले? ग्राम खमरिया पट्टी। ये जो आपके यहाँ जो घटना घटी है, क्या मामला है पूरा? ये कुछ मामला नहीं, ना बारिश ने हवा चली, मकान गिर गया ऑटोमेटिक। हम यहाँ पे सो रहे थे तो मेरे को परिया में और पैर में चोट आई, अंगूठा मेरा फट गया। अच्छा, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, गाय दब गई थी। गाय को मतलब निकाल लिया गाँव वालों ने मिलकर। अच्छा, बचा लिया गाय को। अच्छा, आपने अपने लेखपाल को सूचना दी? लेखपाल को सूचना दी, प्रधान को सूचना दी, बस अपने वो क्या बोलते हैं रोजगार सेवक को सूचना दी। अच्छा, लेखपाल आए थे यहाँ पे? लेखपाल आए थे सर। क्या बोल के गए? लेखपाल बोल के गए अकाउंट नंबर मांग रहे थे कि आपका मुआवजा मिलेगा। ठीक। और बांका में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नक्सली संगठन के 4 लोगों को विस्फोटक सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। बांका एसपी सत्यप्रकाश ने गुरुवार को कटोरिया थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 26 जुलाई को फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के सेवई जोर गांव के सरकारी स्कूल में पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के लेटर पैड पर सभी शिक्षक के से प्रत्येक माह 1000 रुपये संगठन विस्तार के लिए संगठन कोष में जमा करने की धमकी भरा पत्र मिलने की घटना घटी थी, जिसकी अधिसूचना पर संग्रह कर 27 जुलाई को ग्राम सेव इजोर में छापेमारी कर नक्सली संगठन से जुड़े 4 अपराधियों में समाज में दहशत का माहौल कायम करने के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से इकट्ठा किए गए। भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया, जिसमें बरामद किए गए डिटोनेटर, 5 पीस अमोनिया नाइट्रेट सहित तमाम उपकरण बरामद किए गए। और गिरफ्तारी में संजय मरांडी पिता सोना मरांडी, अनिल मरांडी पिता संजय मरांडी, मिथिलेश मरांडी पिता रामचंद्र मरांडी, पिता मुनेश्वर मरांडी, पिता रामचंद्र मरांडी सभी साकिन सेवई जोर थाना फुल्ली डूमर जिला बांका का बताया जा रहा है। इन लोगों ने नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बर्दाश्त किया था और गतिविधि से जोड़ने का काम कर रहे थे। इन 4 अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मामले में एसपी सत्यप्रकाश ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता एहसान अंसारी की इस रिपोर्ट में। जो स्पेशल ब्रांच है, आईबी है, इन सबसे हम लोगों को इनपुट रेगुलर मिलते रहता है। उसके अनुसार कुछ लोग जो है फुल्ली डूमर क्षेत्र में एक जगह पर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया एक लेटर पैड जो आधिकारिक रूप से उन्होंने बना दिया था, चिपका भी दिया था फुल्ली डूमर क्षेत्र में टीचरों से लेवी मांगने के लिए उस पर निर्देशित किया गया था। इसका असूचना संग्रह हमारे और जो भी असूचना तंत्र जो है हमारी टीम है या जो हम लोगों की एजेंसीज हैं उन लोगों ने बताया, तो उसके जब हम लोगों ने सत्यापन पर गए तो SDPO बेलहर, SHO फुल्ली डूमर, SHO बेलहर और अन्य सभी लोग थे। तो 4 तथाकथित अभी नक्सली कह सकते हैं, क्योंकि ये संजय मरांडी, अनिल मरांडी, मिथिलेश मरांडी और मुनेश्वर मरांडी
ये जो सभी लोग जो है सिवई जोर फुली डूमर के, ये सभी लोग एकत्रित थे और उनके घर में 5 डेटोनेटर और ये हमको लगता है जिलेटिन हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया लगभग 5 किलोग्राम, पावर जिलेटिन रेड हो गया, ब्राउन कलर का विस्फोटक में उपयोग कराने का करीबन 5 किलोग्राम का पदार्थ मिला है और चितकबरा रंग का ट्राउज़र जो बेसिकली नक्सली वगैरह यूज करते हैं। ये जो PLFI है ये इनका बेस जो है झारखंड में हुआ करता, लातेहार लोहरदगा साइड में, और एक स्प्लिंटर ग्रुप के रूप में यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और भी हम लोग इसके अतिरिक्त जानकारी हम लोग ले रहे हैं कि क्या इनका और क्या प्रोग्राम था, किस तरह से आगे ये लोग यहाँ पर दहशत फैलाने के माहौल से या कुछ अपना रिक्रूटमेंट करने के माहौल से ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। तो इस संबंध में हम लोग का और आगे भी सूचना जारी है और हम लोग को कोई भी सूचना मिलेगी तो उस पर लगातार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, जो लोग पकड़े गए